कि साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं कभी भी हम किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा परिस्थिति के हिसाब से हमें चलना चाहिए और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ताकि हमारे कारण कभी किसी का दिल ना टूटे। हम जो भी बोलें सोच समझकर बोलें। बोलने से पहले हम 100 बार सोचें कि हम जो भी बोल रहे हैं इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, किसी का निरादर तो नहीं होगा। हम पहले सोचकर फिर उस बात को बोलें। हाँ संगत जी, इसी तरह कहते हैं कि एक वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन अपने उदार चरित्र के कारण लोगों द्वारा बहुत सम्मानित हुए। बचपन में उनके स्कूल में उन्हें मंद बुद्धि का छात्र माना जाता था, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और वे स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए। उनके माता पिता ने उन्हें ऐसे संस्कार दिए जिससे एडिसन का मानसिक विकास बहुत समृद्ध हो गया। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार आविष्कार किए, परंतु वह असफल हुए। अंत में जाकर उन्हें सफलता मिली। जब बल्ब तैयार हो गया तो अमेरिका के एक स्टेडियम में सेमिनार रखा गया, जिसमें अमेरिका व अन्य देशों के लोग शामिल हुए। बल्ब का आविष्कार एक अनोखा आविष्कार था जो ऑल वर्ल्ड के लिए वरदान बन गया। एडिसन ने वह बल्ब एक साधारण व्यक्ति के हाथों में देकर स्टेज पर उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा। बदकिस्मती से उस व्यक्ति को ठोकर लग गई और वह बल्ब नीचे गिरकर टूट गया। यह देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए कि यह क्या हो गया। सभी उस व्यक्ति के बारे में भला बुरा कहने लगे कि क्या यही व्यक्ति आपको मिला था और कोई अच्छा व्यक्ति नज़र नहीं आया? इस व्यक्ति ने तो आपकी कितने सालों की मेहनत को एक पल में नष्ट कर दिया है। तब एडिसन ने सभी उपस्थित लोगों से प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, आप सभी धैर्य रखिए, आप मुझे एक दिन का समय और दें, मैं दूसरा बल्ब तैयार कर दूंगा। उपस्थित सभी महानुभावों ने कहा ठीक है और दूसरे दिन एडिसन ने बल्ब तैयार कर दिया और जिस व्यक्ति से वह बल्ब टूटा था उसी व्यक्ति को स्टेज पर बुलाकर फिर से वह बल्ब प्रस्तुत करने के लिए कहा। वह व्यक्ति बहुत ही शर्मसार था, फिर भी वह स्टेज पर आया। उपस्थित सभी लोग एडिसन के इस व्यवहार को देखकर उनकी आलोचना करने लगे कि कल तो इस व्यक्ति के कारण इतनी मेहनत बेकार हुई और आज फिर उसी व्यक्ति को बल्ब लाने के लिए कहा गया है। जब यह समारोह संपन्न हुआ तो एडिसन ने कहा कि यदि इस व्यक्ति को इस गलती के लिए मैं कुछ कहता तो इसका दिल टूट जाता और आज यह यहाँ पर आने का साहस ही नहीं कर पाता। ऐसे बल्ब तो और भी बन जाते, मगर यदि इस व्यक्ति का मेरी वजह से दिल टूट जाता तो मैं उसे जोड़ नहीं पाता। इस बात से यही प्रेरणा ली जा सकती है कि हम भी एडिसन की तरह पॉजिटिविटी थिंकिंग रखें, अच्छी सोच रखें, जीवन में कभी ऐसा कर्म न करें जिससे किसी का दिल टूटे, बल्कि हमें परमात्मा इतनी शक्ति दे कि हम टूटे दिलों को जोड़ने का काम करें। इसी तरह एक और प्रसंग भारत के इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी से जुड़ा हुआ है। उनकी माताजी उनके पिताजी को खाना खिला रही थी तो एक रोटी ज़रूरत से ज़्यादा पक गई।
जिस कारण वह रोटी काली हो गई। वह रोटी उनकी माँ ने उनके पिताजी को दी और पिताजी ने थोड़ी कड़वी होने के बाद भी वह रोटी बड़े प्यार से खा ली। कलाम जी ने देखा कि पिताजी ने काली रोटी खा ली जो खाने में कड़वी भी रही होगी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने कड़वी रोटी क्यों खा ली? बच्चे की बात सुनकर पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने कड़वी रोटी खाई परंतु मुझे कड़वी नहीं लगी। आपकी माँ ने इतने प्यार से खाना बनाया हुआ था और अगर मैं कुछ बोल बैठता तो वह कड़वाहट विशाल रूप ले लेती, जबकि आपकी माताजी ने मुझसे इस गलती के लिए पहले ही माफ़ी मांग ली है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि अगर हम इन बातों को अपने जीवन में, अपने घर परिवार में हम इनको अप्लाई करते हैं तो हमारे घर ऑटोमेटिक स्वर्ग बनते चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चे जैसा बड़ों को करते देखते हैं वैसे ही वो सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे बड़े बहुत ही सहनशील स्वभाव के हैं, नम्र स्वभाव के हैं, अच्छे हैं, तो आगे बच्चे भी उसी तरह के संस्कार सीख जाते हैं। जब वो बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। यही हम सतगुरु माता जी के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह हमारे मन में भी धीरज, नम्रता, सहनशीलता, विशालता वाले गुण भर दो। आप जी तो विशाल हो। कहते हैं कि विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी और तंग दिली जतन से ये नहीं जाएगी। कहते हैं कि अगर संसार में तो तंग दिली ही है और जतन से विशालता नहीं आ पाएगी। तंग दिली से विशालता आ ही नहीं पाएगी। विशालता तभी आएगी जब हम किसी महान विशाल प्रभु से जब हम जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये विशाल है, इसके अंदर हर एक को समाने की शक्ति है। ये विशाल समुंदर है। इस तरह है सतगुरु माता जी से हम यही आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसे ही दासी एक महात्मा के विचार सुन रही थी। वो महात्मा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के बारे में बता रहे थे। कहते हैं कि ये महात्मा वीरेंद्र बंटी जी अपने विचारों में बता रहे थे। कहते हैं कि 33 साल तक सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ स्टेज के पास ही ड्यूटी की है, सेवा की ड्यूटी की है। कहते हैं कि शूज बांधने की, सॉक्स डालने की दास की ड्यूटी अक्सर लगा करती थी। तो एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहीं पर समागम करने के लिए गए, सत्संग करने के लिए गए, तो एक बहन महात्मा वीरेंद्र बंटी जी से कहती है कि आप जी तो डेली ये सेवा करते हो शूज की और सॉक्स डालने की, शूज डालने की। वो सेवादार महात्मा कहते हैं कि आज ये ड्यूटी हमें दे दो। तो आगे से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये आज आप सेवा कर लो। तो जब वो कहते हैं कि वो सेवादार महात्मा ने जब वो शूज डाले, सॉक्स डाली, शूज डाले, उन्होंने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह डाले, लेकिन वो जो लेसी थे वो ज़्यादा ही कसे गए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि थोड़ी देर वॉक कर रहे थे, तो वॉक करते रहे, वो फैमिली वालों को देखते रहे कि वो यहीं हैं या चले गए हैं। जब उन्होंने देखा कि थोड़ी देर के बाद वो फैमिली वाले चले गए हैं जिन्होंने वो शूज की सेवा की थी, तो बाबा जी पिछली साइड गए। तो महात्मा वीरेंद्र बंटी जी भी बाबा जी के पीछे पीछे थे। तो बाबा जी ने उनसे पूछा कि वो परिवार यहीं पर है या चले गए हैं, जाकर देखो अच्छी तरह से भी यहीं पर हैं कि चले गए हैं। तो महात्मा वीरेंद्र बंटी जी कहते हैं कि बाबा जी वो परिवार तो चला गया है। बाबा जी ने कहा कि ये जो मेरे शूज हैं ये दोबारा से सही कर दो। ये थोड़ा उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से सेवा की है, लेकिन ये लेसिस जो हैं ज़्यादा टाइट हैं और थोड़ा सा ये खोल दो। वो कहते हैं जब शूज खोले, सॉक्स निकाली, तो इतने बाबा जी के
पैर इतने लाल हो गए थे, इस तरह जैसे इतनी देर तक बाबा जी उस दर्द को सहन करते रहे। लेकिन वो दर्द को किस लिए सहन करते रहे? सतगुरु बाबा जी को यही था कि कहीं उनका मन ना टूट जाए, उनका मन खराब ना हो जाए। उन्होंने तो दिल से भाव से सेवा की है, कहीं उनके दिल को कोई चोट ना लगे। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इतनी देर तक जो उस दर्द को सहन करते रहे, जितनी देर तक वो परिवार रहा, ताकि इस परिवार को पता ना चले। और जब वो परिवार चला गया, फिर उस महात्मा से कहा कि ये शूज जो है मेरे दोबारा से मेरे ये डाल दो और ये लेसेज बांध दो। तो महात्मा कहते हैं मुझे तो पता था ये किस तरह से बांधने हैं, किस तरह से करने हैं, लेकिन वो महात्माओं का सच्चे पातशाह ने भाव देखा और उनके मन में लगन थी कि हम बाबा जी की ये सेवा करें। तो इस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी सबको अपने गले लगाते रहे, किसी का भी दिल टूटने नहीं देते थे, सबके पर्दे ढकते रहे। जैसे सोफे वाली बात भी आप सभी ने सुनी है कि कैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज किसी के घर में चरण डालने गए, तो वहाँ पर सोफे पर बैठे थे, तो सोफे में कोई कील थी, वो बाबा जी के हाथ पर लग गई। तो बाबा जी नैपकिन उठाते और उससे अपने जो उंगली में जहाँ पे वो कील लगी उसको साफ करते और नैपकिन को अपनी पॉकेट में डाल लेते। ये तो जब अगले दिन सेवादार महात्मा बाबा जी के कपड़े धो रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी ये कैसे, ये नैपकिन पे इतना ये ब्लड लगा हुआ है, ये कैसे हुआ? फिर बाबा जी ने बताया कि इस तरह उनके सोफ़े से ये कील लगी हुई थी, सोफ़े में कील लगी हुई थी, वो कील मेरे हाथ पर लग गई। और अगर मैं उस समय उन्हें पता लग जाता और मैं आपको बता देता तो उनके मन को बहुत ही दुख होना था। वो हर कोई अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह सेवा करता है, अपनी तरफ से कोई सेवा में कमी नहीं रखता। तो सतगुरु बाबा जी कहते हैं इस तरह उनका मन अपने आप को माफ़ ही ना कर पाता कि हमारे घर सतगुरु आए और ऐसा हो गया। तो बाबा जी कहते हैं कि इसलिए मैंने ये बात को वहीं पर ही इस तरह दबा लिया। हाँ संगत जी, किस तरह सतगुरु पर्दे ढकते हैं हर एक की बात को। और आगे ऐसे ही कहते हैं कि एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज किसी के घर में चरण डालने गए, तो जिनके घर में चरण डालने गए वहाँ बाबा जी का खाना रखा हुआ था। तो कहते हैं कि उस घर में एक छोटी सी बच्ची, उसके मन में भाव कि हमारे घर में सतगुरु आएंगे, मैं सतगुरु के लिए खीर बनाती हूँ। तो कहते हैं उस बच्ची ने खीर बनाने के लिए रेसिपी पूछी अपनी बुआ से, मासी से, कभी किसी से पूछ रही है कि मैं अच्छी से अच्छी बाबा जी के लिए खीर बनाऊं। तो कहते हैं महात्मा वीरेंद्र बंटी जी ये बात बता रहे थे, कहते हैं जब खाना हो गया, खीर भी खाई गई, तो हमने कहा कि परिवार वालों से कहा कि हमें भी खीर का प्रसाद दे दो, हमें तो खीर का प्रसाद मिला ही नहीं। बाबा जी को खीर बहुत अच्छी लगी है, बाबा जी ने सारी खीर खा ली है। तो कहते नहीं, थोड़ा सा खीर का प्रसाद पड़ा हुआ है, थोड़ी सी बची हुई है, वो हम आपको ला कर दे देते हैं। कहते हैं कि वो जब अंदर से खीर किचन में से लाए और कहते हैं वो महात्मा वीरेंद्र बंटी जी जब हमें वो खीर दी प्रसाद रूप में, कहते जैसे ही खाई तो ऐसे लगा जैसे कोई फटा हुआ दूध होता है, ऐसे खट्टी सी खीर लगी। कहते हैं हमने कहा कि ये सतगुरु ने कैसे खाई है, ये तो बड़ी खट्टी सी खीर थी, ये क्या हुआ? तो आगे से बाबा जी को जब पूछा गया, बाद में बाबा जी को महात्मा ने कहा कि बाबा जी आप जी ने कैसे खीर खाई? तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने खीर नहीं खाई, मैंने तो उस बच्ची की श्रद्धा भावना देखी। वो बच्ची बार बार मुझे कह रही थी, बार बार दास को कह रही थी कि बाबा जी आपके आने की खुशी में मैंने खीर बनाई, और खीर मुझे बनानी नहीं आती थी, दासी को बनानी नहीं आती थी। कभी बुआ से पूछ रही, कभी मासी से, कभी मम्मा से, कभी किसी से, कभी किसी से, सारा दिन मैं खीर की रेसिपी पूछ कर बनाती रही। तो सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि अगर उस समय वो खीर ना खाई जाती तो उस बच्ची के मन को बहुत ठेस लगनी थी, उस बच्ची का मन टूट जाता कि मैंने इतने प्यार से, इतने भाव से खीर बनाई है और बाबा जी ने खाई नहीं है। हाँ संगत जी, इस तरह सतगुरु हमें
किस तरह प्यार देते रहे, किस तरह हम हमें संभालते रहे कि किसी का भी दिल ना टूटे और हर एक की भाव को देखते रहे, हर एक की भावना की कदर करते रहे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी तरह हर एक की भावना की कदर कर रहे हैं और सबको अपने गले से लगा रहे हैं। हाँ संगत जी, सतगुरु की तो महिमा अपरंपार है, इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होई। कहते हैं कि तीन लोक और नौ खंडों में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। करने वाला सतगुरु निरंकार सच्चा पातशाह है। ये इसके तो जितने भी गुण गाए जाएं, जितनी भी इसकी कथाएं की जाएं उतनी ही कम है। हमारी जुबान बहुत छोटी है, इसकी रहमतों का कोई अंत नहीं है। इस जैसा जमया होया कीता है कोई भी भगवंत नहीं, इस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, सारी सृष्टि का पालनहार है, रचयिता है, सच्चा पातशाह। कहते हैं कि जो सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। झूठी प्रीत जगत की साधो जग की सतगुरु की प्रीत साची है। कहते हैं कि सतगुरु की प्रीत सबसे सच्ची है। ये जो संसार वाले अपनी प्रीत दिखाते हैं सब झूठी होती है। सतगुरु जैसा इस दुनिया में कोई भी हमारा सच्चा मित्र नहीं है। इसलिए हम सतगुरु के लड़ लगे रहें और जिस तरह इसने हमें जोड़ा है इस तरह हम जुड़े रहें। क्या हमें इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में डाल दिया है। आज संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द भी हैं, राम रतन धन बिना जगत में निर्धन है हर एक इंसान। राम रतन धन जिसके पल्ले वो जन है सच्चा धनवान। जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान है वही धनवान है। कहते हैं जिसके पल्ले राम नाम वही सच्चे शाह, वही शहनशाह है जिनके पास ये राम नाम रूपी धन है। दुनिया का धन झूठा साधो साथ न जाने वाला है। राम रतन धन दो जहां में काम आने वाला है। दुनिया का धन खर्च करो तो दिन दिन घटता जाता है। राम रतन धन जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने। कहे हर देव सौदा सच का सदा किया है संतों ने। हाँ संगत जी, कहते हैं कि ये नाम धन जितना भी बांटा जाए, जितना भी इसका प्रचार किया जाए उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये ऐसा धन है, ये हम जो हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान मिला है ये हम अपने तक ही ना रखें, ये हम दुनिया के कोने कोने तक इस सच की आवाज़ को दें कि हम सुखी हुए हैं। आप भी आकर इस दर से जुड़ो और सुखी हो जाओ। जैसे हमें सुख मिले हैं ऐसे ही आप भी इन सुखों को पाओ। जैसे कहते हैं कि किसी को जब कुछ खाने को मिलता है तो वो कहता है सच्चे पातशाह मुझे मिला है, दूसरा भी खाए, दूसरा भी भूखा ना रहे। इसलिए हम मिल बांट कर प्यार से रहें और जो हमें अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है इस सत्य का हम प्रचार जन जन तक पहुंचाते रहें और हम ऐसे कर्म करें कि हमारे कर्मों को देखकर सभी जुड़ते चले जाएं। ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में सतगुरु ने डाला है, हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करते हैं। आज संगत जी अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो, दासी को बख्श देना, आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना। दासी सिमरन कराएगी, आप जी सिमरन में साथ देना। जी तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।